Don't go to Meghalaya. Northeast is not safe. Locals are dangerous. आपने भी सुना होगा राइट? जब भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई इंसिडेंट होता है, स्पेशली अगर कोई आउटसाइडर विक्टिम होता है, तो सिर्फ कुछ घंटों में पूरा रीजन्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है. But now, a girl from North East India has died in Uttarakhand, and India has nothing to say about it. No outrage, no trending hashtags, no debates on TV, no one is questioning if Uttarakhand is safe. क्यों? सेम कंट्री, सिमिलर ट्रेजेडी, पर आउटरेज सिर्फ तब होता है जब लोकेशन नॉर्थ ईस्ट होता है या विक्टिम मेनलैंड का होता है. एंड दैट टेल्स अस समथिंग वेरी अनकंफर्टेबल. That our outrage isn't about safety, it's about biasness, it's about racism. And that's why let's talk about it. तो शुरुआत करते हैं उस केस से जहां से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई. एक कपल फ्रॉम इंदौर, हस्बैंड एंड वाइफ मेघालय गए थे हनीमून के लिए, और कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि हस्बैंड की डेड बॉडी मिली है और वाइफ मिसिंग है. बस ये सुनते ही इंटरनेट का पूरा फ्यूज उड़ गया. मेघालय इज अनसेफ, नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल मत करो, लोकल्स डेंजरस है. लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं किया कि असली कहानी क्या है. कुछ दिन पहले जिस वुमेन के लिए लोग सिंपैथी में पोस्ट लिख रहे थे, वो ही निकली मेन एक्यूज्ड, यानी कि वाइफ ने ही अपनी हस्बैंड की मर्डर किया. यस, दी वाइफ, नॉट ए लोकल, नॉट समवन फ्रॉम मेघालय. जो क्राइम हुआ उसका नॉर्थ ईस्ट से कोई लेना देना ही नहीं था. फिर भी ब्लेम गया मेघालय के लोगों पे, स्टेट के टूरिज्म पे, और सबसे ज्यादा उन लोगों पे जो इस रीजन को अपना घर कहते हैं. लोगों ने इंटरनेट पे इस केस के बाद नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो निगेटिविटी फैलाया है, इसलिए होटल्स ने बुकिंग से रिजेक्ट करनी शुरू कर दी. लोकल टैक्सी ड्राइवर्स, होम स्टे ओनर्स, उनका रोजगार इफेक्ट हुआ. और एक पर्सनल क्राइम के लिए पूरा स्टेट को गिल्टी मान लिया गया, वो भी विदाउट एनी फैक्ट्स की. अब आइए दूसरी स्टोरी पे चलते हैं. ऐसी स्टोरी जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा. रश्मिता, 25-year-old, असम के दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट से एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो दिल्ली गई थी एक रेलवे एग्जाम देने के लिए. जून 5 को उसका एग्जाम था. वही दिन वो मिसिंग हो गई और 5 दिन तक कोई नहीं जानता था उसका क्या हुआ. जून 10 को उसकी डेड बॉडी मिली उत्तराखंड के पाउरी डिस्ट्रिक्ट के एक रिवर से. 2 आदमी जो लास्ट टाइम उसके साथ देखे गए थे, उन्होंने कहा कि वो पानी में बह गई. But no one is asking what was she doing it there? Why was she alone? Where was the help when she needed it? रश्मिता के सपने, एक जॉब, एक करियर, एक लाइफ, सब एक बॉडी बैग में बंद हो गए. लेकिन मीडिया ने इस पे कुछ नहीं बोला. ट्विटर पे कोई आउटरीच नहीं हुआ और कोई नहीं बोल रहा कि उत्तराखंड इस आंसर. क्यों? क्योंकि रश्मिता नॉर्थ ईस्ट से थी. क्योंकि ये केस दिल्ली या मुंबई का नहीं है. जब एक यूपी के आदमी की मौत मेघालय में होती है, पूरा रीजन ब्लेम होता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट ब्लेम होता है. लेकिन जब एक नॉर्थ ईस्ट की बेटी उत्तराखंड में मर जाती है तो सब चुप हो जाते हैं. दिस इज नॉट अबाउट जस्ट साइलेंस, दिस इज इंडिफरेंस. एंड आपको पता है, इट्स वर्स देन हेल्प. एंड दैट्स व्हाई लेट्स कॉल इट ए डबल स्टैंडर्ड. जब विक्टिम मेनलैंड का होता है, आउटरीच होता है. जब लोकेशन नॉर्थ ईस्ट होती है, ब्लेम देम सलो होता है. लेकिन जब विक्टिम नॉर्थ ईस्ट का होता है तो साइलेंस क्यों? मेघालय के केस में मीडिया ने पूरा सर्कस बना दिया. ट्रोल्स ने लोकल्स को टेररिस्ट कह दिया, इससे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी फैक्ट्स. But in Rashmita's case, a student, a doctor, a dreamer from Assam died in a river in Uttarakhand, and nobody said a word. No one said Uttarakhand is unsafe. No one blamed their culture. No one generalized the people. Friends, ये सिर्फ बायसनेस नहीं है, ये रेसिज्म है. वो रेसिज्म जो हर रिएक्शन में छुपा होता है. And I feel like the outrage in India often depends on where someone is from, and silence usually comes when the victim belongs to the Northeast. ये सिर्फ 2 केसेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस है, शायद थाउजेंड्स में होंगे. ये सिर्फ मेघालय और उत्तराखंड के कंपैरिजन नहीं है. दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस. हम किस पे रिएक्ट करते हैं और किस पे इग्नोर करते हैं. जब लोकेशन नोटिस होती है, हम इमोशनल नहीं सस्पिशियस हो जाते हैं. जब विक्टिम नोटिस का होता है, हम इमोशनल नहीं साइलेंट हो जाते हैं. इज दिस हाउ यूनिटी वर्क्स? आर यू रियली वन कंट्री व्हेन द आउटरीच डिपेंड्स ऑन हु द विक्टिम इज? और ये भी सच है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्टिल डोंट इवन नो द सर्विस सिस्टम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट न्यूज में तब आता है जब नॉर्थ ईस्ट में कुछ गलत होता है, और तब भी सिर्फ ब्लेम गेम के लिए. मैं ये वीडियो किसी से नफरत के लिए नहीं बना रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स बी फेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड एवरी इंडियन शुड नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया. रश्मिता के लिए आउटरीच नहीं हुआ बिकॉज हमने नॉर्थ ईस्ट को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया है.
जैसे वो इंडिया के मैप में इंडिया का पार्ट तो है लेकिन इंडियंस का नहीं है, और जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो इंडियंस ही नहीं है। बिकॉज थिंक अबाउट इट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ समथिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ट्रेंडिंग फॉर समथिंग गुड? क्या ज्यादा इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज ने नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को हाईलाइट किया है? बट दिस कैन सेंस, और सेंस हमसे ही आएगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ स्टैंड करना चाहिए। एंड आई इनवाइट एवरीवन वाचिंग दिस टू स्टे यूनाइटेड। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नहीं किसी और स्टेट से हो, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजिट कर चुके हो, तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जो भी हो, गुड या बैड। और अगर आपने अभी तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजिट नहीं किया है तो एक बार जरूर विजिट करो। Every Indian deserves to be feel safe, not just in their state, but in the whole country. Every victim deserves a voice, चाहे वो इंडिया के किसी कोने से आए हो. And every tragedy deserves an equal attention. Let's be better than our biasness. Let's be united, not just in slogans or movie whatever, but in sympathy in real life.